भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़े सभी भाई बहनों को सूचित करना चाहेंगे कि एक दुखद समाचार आया है। बिजनौर जिले से रेखा आंगनबाड़ी बहन है, उनकी डेथ हो गई है हार्ट अटैक के कारण। तो यहां पर बहन की आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में एक बार ओम शांति जरूर लिखना। साथ ही आज शाम के इस वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बहुत सी जानकारी है जिनको आप सबको आज दिखाना है। साथ ही आपको अवगत करा दें कि मध्य प्रदेश में अब काफी तेजी से अखबारों में यह खबर प्रकाशित की जा रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलेगा 15 से 18 हजार रुपया वेतन। तो ये एक खबर अपने आप में बहुत बड़ी है, सुनकर के शायद काफी लोगों को ये मुख से निकल जाए कि ये खबर फेक है, जबकि ये खबर फेक नहीं है। आप सब जानते हो मध्य प्रदेश में बहनें काफी लंबे समय से बुलंद आवाज नारी शक्ति वाली प्रदर्शन कर रही हैं। 2 बहनों ने जान तक गंवा दी है, तो अब अगर उनको 15 से 18 मिल भी जाएगा तो उनकी मेहनत का वो पैसा होगा। फिलहाल नई दुनिया में ग्वालियर में रविवार को 24 अप्रैल को आज ही ये खबर प्रकाशित की गई है और पूरे मध्य प्रदेश में तेजी के साथ ये वायरल भी हो रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को मिलेगा 15 से 18 हजार रुपया वेतन। आइए देखते हैं इसमें कहां तक कितनी सच्चाई है, क्योंकि खबरों को पढ़ना और समझना यह बहुत ही जरूरी होता है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जो भूपेश सिंह जी हैं, उन्हीं के आश्वासन के बाद में बहनों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म किया है। इसके बारे में सरकारी आदेश भी ऑल इंडिया ने आपको दिखाया था, क्योंकि हमारा कर्तव्य है हर एक खबर को सच्चाई से आपको बताना। अखबारों में भी जो छपा है इसकी कहां तक सच्चाई है वो भी आपको बताएंगे। अभी 15 से 18 हजार रुपया वेतन आपको जो है मिलने नहीं लगा है, ये इतना हो नहीं गया है, आगे ये होगा, इसके बारे में अभी बोला जा रहा है। तो यहां पर आपको बताना चाहेंगे 4 वर्षों में काटे जा रहे जो 1500 रुपए है बहनों, उसका भी एरियर सहित भुगतान हो सकता है। ऐसा भी वहां पर जो है आप लोगों को कुछ समय में देखने को मिलेगा। तो यहां पर 1.5 माह से विरोध जता रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका बहनें आइए इस खबर को गंभीरता से लेते हैं। बताया जा रहा है भोपाल में कि प्रदेश की 1.5 लाख जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनें हैं, प्रति माह इनको 15 से 18 हजार रुपया वेतन मिलेगा। आंगनबाड़ी सहायिकाओं का वेतन भी बढ़ाया जाएगा। अभी इन्हें 10 हजार रुपया प्रति माह वेतन दिया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वर्ष 2018 से काटे जा रहे 1500 रुपए का भुगतान भी शुरू किया जाएगा। तब से लेकर अब तक की जो राशि है उसका भी भुगतान एरियर के साथ में किया जाएगा, ऐसा अखबार वाले अपना छाप रहे हैं। बाकी सरकार ने इसके बारे में कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है और देखते हैं अखबार में क्या निकला है। आगे अखबार में यह छपा है कि यह भरोसा नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेश सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं को दिया है। इस आश्वासन के बाद सभी ने 1.5 माह से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन को खत्म कर दिया है और वे शनिवार से काम पर लौट गई हैं। इसकी पुष्टि बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संगठन की अध्यक्ष रामेश्वरी मेश्राम बहन ने की है। बता दें कि बीते 1.5 माह से चल रहे विरोध प्रदर्शन के कारण शासकीय योजनाओं का कामकाज प्रभावित हो रहा था। प्रदेश के ज्यादातर आंगनबाड़ी केंद्र नहीं खुल रहे थे। तो अब एक बात इसमें बताना चाहूंगा, जो कमी है इस पोस्ट में सच्चाई की। अखबार जो छाप रहे 15 से 18 हजार रुपया जो वेतन, ये अभी इसके बारे में कोई लिखित जो है कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। यहां तक कि जो आप लोगों के ये जो है माननीय मंत्री भूपेश सिंह जी हैं, जिन्होंने अपना लेटर भी जारी किया है। लेटर में उन्होंने जो भी कहा है वो आप लोगों को ऑल इंडिया को पिछले वीडियो में दिखाया जा चुका है और आप सब जानते हो कि उसमें 15 से 18 हजार रुपया करने जैसा कोई भी एक शब्द नहीं लिखा है। वहां पर उन्होंने कहा था कि हम आपकी जो है बात मुख्यमंत्री जी से करवाएंगे, आपकी मुलाकात करवा देंगे, यानी आपका वहां पर, और बाकी वो अपने जो भी फैसले लेंगे सो लेंगे। तो उन्होंने बात करवाने के लिए कहा था, ना कि 15 से 18 हजार रुपया आपका वेतन हो जाएगा, 1500 जो भी एरियर से भुगतान हो जाएगा। ऐसा लिखित में उनके द्वारा भी कुछ भी अभी जारी नहीं है, और अगर जारी भी है तो जो लेटर हम तक आया था 21 तारीख वाला इन्हीं जो है मंत्री भूपेश सिंह जी का, तो अभी वो उसमें तो कोई जिक्र नहीं है। अलग से इन्होंने निकाला हो तो उसके बारे में जानकारी नहीं है। इधर बात करते हैं इन मांगों को पूरा करने का वहां पर भरोसा दिया है। तो भरोसा ये मौखिक रूप से है, कोई लिखित में नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन करने के लिए भवनों का किराया समय पर चुकाया जाए और साथ ही जो है यानी चुकाया जाएगा। शासकीय भवनों में खुलने वाले केंद्रों के मासिक खर्च का भुगतान कराया जाएगा। शासकीय कामकाज के चलते कार्यकर्तियों के जनपद और जिले तक आने जाने का खर्चा का भुगतान होगा। पोषण सप्ताह मनाने के लिए अतिरिक्त खर्चा
का वहन शासन की ओर से किया जाए, इसकी व्यवस्था बनेगी। तो ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया, यानी भरोसा दिया है। बाकी अभी यह हुआ नहीं है, ना ही विभाग से, मध्य प्रदेश निदेशालय से कोई इस बारे में ऑफिशियल लेटर निकले हैं जिसके आधार पर आपको 15 से 18,000 सैलरी और जो भी आश्वासन स्वरूप मांगे वो आपकी पूरी हो जाए। तो फिलहाल अब इस खबर को आप उतना गंभीरता से मत लेना, यह मत समझने लग जाना मध्य प्रदेश की बहनों कि अब अखबार में निकल आया तो आपकी सैलरी 15 से 18,000 हो गई। ऐसा कोई भी सीन नहीं है। तो यहां पर आगे जो होगा, अगर आपके विभाग से कोई लेटर आता है सैलरी बढ़ने जैसा, तो आपको ऑल इंडिया बताएगा। अभी फिलहाल अखबार छाप रहे हैं और अखबार तो आप सब जानते हो वो जो ना छाप दे वही कम है। इधर बात करते हैं, सीमा यादव बहन कानपुर नगर से आती हैं और उन्होंने अपने वहां से एक ये जानकारी भेजी है। दरअसल आपको पता होना चाहिए, आधार वगैरह जिनके नहीं बने हैं लाभार्थी के, उनको राशन फीड करने में दिक्कतें आती हैं पोषण ट्रैकर पर। तो बहन ने लिखा है, भैया जी नमस्ते, टीएचआर वेरीफाई करने में प्रॉब्लम आती है अगर आधार लाभार्थी का स्वयं का नहीं बना है तो टीएचआर वेरीफाई नहीं होगा, यही प्रॉब्लम आएगी। ट्रेनिंग में भी ये बताया गया है। सीमा यादव बहन कानपुर नगर सरसौल ब्लॉक से आती हैं, बढ़िया जानकारी भेजी। तो आप कोशिश करिए हर एक लाभार्थी अपना खुद का आधार बनवाए और फिर उसको आप वेरीफाई करवाएं, अन्यथा मां बाप का या किसी का आप लगाएंगी तो वो लगेगा नहीं, क्योंकि मां तो उसकी पहले से गर्भवती वाली श्रेणी में कहीं ना कहीं रही होगी, तो उसका आधार पहले से एक बार तो फीड हो ही चुका होगा, तो आगे लाभार्थी में वो लगेगा नहीं। और जो लाभार्थी है आधार उसी का लगाए तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे सीमा यादव बहन कानपुर नगर से हैं, उनके द्वारा ये जानकारी भेजी गई। तो पोषण ट्रैकर पर राशन फीड करने के मामले में एक ये समस्या अभी भी बनी है। शीला बहन आती है बुलंदशहर से और उन्होंने अपने वहां से एक जानकारी भेजी। सुबह के वीडियो के लिए क्षमा चाहेंगे क्योंकि उसमें एक समस्या थी जो जानकारी नहीं थी, जिसमें समूह की जो महिला बहनें हैं, ज्यादातर देखो कुछ जगह जगह क्या हुआ है कि वहां पर सामुदायिक शौचालय पर वो तैनात की गई हैं, उसके लिए उनको पैसा भी मिलता है, इससे जुड़ी कुछ जानकारियां आई हैं। तो उनकी जिम्मेदारी जो समूह वालों की है साफ सफाई की, तो वो उन्हीं की है। जहां कहीं लगाई गई है, हर केस में हर जगह हर समूह वाला सफाई के लिए नहीं लगाया गया है, तो जहां लगी है वहां उनकी जिम्मेदारी है। और इसीलिए पिछले वीडियो में सुबह जो दिखाया था उसमें उन्होंने जो वहां पे चेकिंग की है तो वहां पर उनको जिम्मेदार ठहराया था, तो वो अपने जगह पे बिल्कुल सही था। इधर बात करते बहन ने लिखा कि हमारे यहां सामुदायिक शौचालय का हजारों रुपया समूह वाले के खाते में आया था। वे कह रही थी कि शौचालय की सफाई के लिए आया है जो कि समूह वालों को करनी है। अब यहां उनका कहना है कि ये पहले की जो पैसा आया है सफाई की जिम्मेदारी समूह वालों को जो है दे दी गई है। शीला बहन आती हैं, ब्लॉक वगैरह दानपुर है, जिला इनका बुलंदशहर है, अच्छी जानकारी है। साथ ही ऐसे ही एक और हमारे पास मैसेज आया जिसमें इन्होंने यहां तक कि ये भी कहा कि इनको माह में 9,000 रुपया मिलता है, जिम्मेदारी इन्हीं की होगी, स्वयं सहायता समूह वालों की। और यहां पर पंचायत में जो भी बने शौचालय हैं उनमें नौकरी इनको एक तरह से मिली है, यानी काम जो है जिम्मा मिला है, तो सफाई की जिम्मेदारी इनकी है, तो अच्छी बात है। चलिए कम से कम एक जानकारी निकल के आई। और सुबह के वीडियो के लिए सुधार करना चाहेंगे, जो भी वो अपडेट दी गई थी उसको आप यहां पर अब नई अपडेट के अकॉर्डिंग चलिए। इधर बात करते हैं, यहां पर एक जानकारी और आ रही है, इसकी अगर हम बात करें तो जिला पंचायत राज अधिकारी जो फतेहपुर के हैं उन्होंने 19 तारीख को अपने वहां एक लेटर जारी किया है और अपने इस लेटर को उन्होंने समस्त खंड विकास अधिकारियों को फतेहपुर में भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ग्राम पंचायतों में लाभार्थी परक जो योजनाएं हैं उनकी जागरूकता और उनकी उपलब्धता के लिए ग्राम पंचायत दिवस के आयोजन करवाओ। इसके बारे में आइए इसको विस्तार से एक बार देखते हैं, इसमें क्या जानकारी काम की है। आंगनबाड़ी बहनों, आप सबको भी इन कामों को सौंपा गया है। लिखा है कि जनपद की समस्त ग्राम पंचायतें राजस्व ग्रामों में शासन द्वारा संचालित विभिन्न योजनाएं जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि, राशन कार्ड और साथ ही जो है आपका आवास वाला, आय वाला, शादी अनुदान, कन्या सुमंगला, बाल सेवा योजना, जातीय निवास प्रमाण पत्र और कैटल सेट, खेतों के समतलीकरण, जॉब कार्ड, स्वच्छ भारत मिशन, व्यक्तिगत शौचालय आदि लाभार्थी परक योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को 100% संतृप्तिकरण लाभान्वित किए जाने के उद्देश्य से प्रत्येक ग्राम पंचायतों में रोस्टर के अनुसार तिथि निर्धारित करते हुए संबंधित विभागों के कर्मचारियों द्वारा ग्राम वासियों को लाभान्वित किया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रम का नोडल ग्राम पंचायत सचिव तथा विकास खंड स्तर पर खंड विकास अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। ग्राम पंचायत में निर्धारित तिथि में ग्राम
ग्राम पंचायत सचिव, संबंधित लेखपाल, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, कोटेदार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, आशा और साथ ही संबंधित विभाग द्वारा नामित जो कर्मचारी हैं वो उपस्थित रहेंगे और सचिव द्वारा ग्राम पंचायत में विभिन्न योजनाओं से संबंधित ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे और निकटतम कॉमन सर्विस सेंटर से वार्ता की जाएगी। उनकी उपस्थिति शिविर केंद्र पर सुनिश्चित की जाएगी और ग्रामवासियों को जानकारी दी जाएगी और यहां पर इसके बारे में बताया जा रहा। तो इनका कहना है कि एक ग्राम पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में सहभागिता के लिए ग्रामवासियों को योजना का तथा उनकी पात्रता से संबंधित जो है जानकारी दी जाएगी। इस सब के बारे में जानकारी यहां पर आ रही है। खैर आगे चलते, यहां पर कुछ प्रारूप भी आए हैं। निधि बंसल जी हैं, आईएएस हैं, जिला पंचायत राज अधिकारी फतेहपुर की, और उन्होंने अपने वहां से एक ये लेटर जारी किया। अगर हम बात करें रिपोर्ट की जिन प्रारूपों पर जो है भरी जाएगी, तो ये देखिएगा यहां पर ग्राम पंचायत में विशेष शिविर की जो है प्रगति रिपोर्ट है, जिसमें सचिव का नाम, ग्राम पंचायत का नाम और यहां पर ग्राम पंचायत में ऑनलाइन किए गए आवेदन पत्रों का विवरण, जिनमें आय प्रमाण पत्र, जाति, निवास, विकलांग पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि और सबका कुल, इस तरह से यहां पर कॉलम बनेंगे और आगे कार्रवाई होगी। साथ ही ग्राम पंचायत में शिविर वगैरह के लिए जो भी है विशेष शिविर तैयारी विवरण, इसमें विकास खंड का नाम, ग्राम पंचायत का नाम, कार्यक्रम स्थल का नाम, ग्रामवासियों को सूचना के लिए मुनादी जो है करा दी गई है अथवा नहीं, और यहां पर सीएससी कंप्यूटर ऑपरेटर का नाम और अभियुक्ति, इस तरह से भी ये कुछ कॉलम आए हैं। साथ ही अगला भी एक प्रारूप है जिसमें लिखा है कि ग्राम पंचायत में लाभार्थी परक योजनाओं से संतृप्तिकरण के लिए आयोजित ग्राम पंचायत दिवस की समय सारणी। तो यहां पर ये डेटें कुछ निर्धारित की गई हैं, जिनमें 21 है, 23 है, 25 है, 26 है और इस तरह से ये कुछ डेटें यहां पर आई हैं। 23, 26, 22 बहुत सी हैं। तो इसमें देखो ये सभी जो है यहां पर आपके कर्मचारी अधिकारी रहेंगे, जिसमें आंगनबाड़ी, आशा बहनें ये सब रहेंगी। साथ ही साथ ये देखिएगा ये कुछ हमारे पास डेटें आ चुकी। आगे ये अंजू देवी बहन आती फतेहपुर से, तो फतेहपुर का मामला उन्होंने भेजा हुआ था। साथ ही चलते आगे और आपको बताते हैं सुषमा बहन आती है कासगंज से। आप जो है जान करके हैरान हो जाएंगे और इस तरह से बहनों का जो शोषण है वो बहुत ही गलत माना जाता है, क्योंकि इससे काफी मानसिक तनाव मिल रहा है। अब बहन ने लिखा है कि भाई नमस्ते भाई, यह लेटर हमारी मैम ने भेजा है, सभी को सूचित किया गया है कि अब आप ही बताएं कि हम सबको क्या करना है। भाई 2 साल का रजिस्टर की फोटोकॉपी कराएं तो कितना खर्चा होगा, और हमारा मानदेय तो समय से नहीं आ रहा है, भाई कुछ तो सुझाव देना। मैं सुषमा कासगंज से। तो इस तरह से विभागीय अधिकारी परेशान कर रहे हैं, इनको 2-2 साल पहले के रिकॉर्ड वगैरह मांगे जा रहे फोटोकॉपी करा करके। अब बताइए स्टेटमेंट मांग रहे हैं आप बहनों की पंजिकाओं के, और वो भी फोटोकॉपी करा करके। एक रजिस्टर में न जाने कितने जो है यहां पर पन्ने होंगे, और 2 साल के रजिस्टर तो हर कोई जानता है कि पूरे पूरे भरे ही होंगे। अब उन सबका फोटोकॉपी कराने में न जाने कितना पैसा बहनों का बर्बाद होगा। अब आप सोचिए क्या इस तरह के पैसे विभाग जो है या सरकार, हमारी प्रशासन कोई दे रहा है बहनों को? ये कोई पैसा नहीं दे रहा और बहनें अपनी जेब से भरेंगी। सैलरी कितनी है? मात्र जो है मुश्किल से 5500 रुपया। अब आप सोचिए उनमें से 4500 कुछ महीनों से आ रहे हैं और वो भी कुछ महीनों से बराबर नहीं आ रहे हैं। 1000 जो रुपया राज्य सरकार देती भी है वो पैसा कई महीनों से दे ही नहीं रही उत्तर प्रदेश सरकार, और ऊपर से विभाग का इस तरह से बहनों को शोषण वगैरह शोषित करना ये भी अपने आप में गलत है। एक कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी जी का ये कासगंज में एक लेटर निकला है। वैसे अगर आप देखें समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों को भेजा गया है, तो जानकारी चाहिए तो अच्छी बात है, लेकिन देखो जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में मानते हैं, सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में, लेकिन क्या ये सूचना आंगनबाड़ी बहनें अपनी जेब से पैसे खर्च करके देंगी? और फिर ये सूचना मांग कौन रहा है ये भी तो जानकारी है। विभाग अपने पास अभिलेख क्यों नहीं रखता? हर माह जो भी रिपोर्टिंग है वो आंगनबाड़ी के जरिए सुपरवाइजर बहनें करती होंगी, निरीक्षण करती होंगी, दुनियादारी, वो सब ऊपर भी तो रिकॉर्ड रखने चाहिए। अब आंगनबाड़ी बहनों को 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले का अगर यही आप कहें कि 2005 के अंतर्गत ये हम सब जो है सूचना के अधिकार के नियम के तहत मांगे, तो बहनें कितना पैसा अपना इस काम में लगाएंगी? ये सोचने लायक चीजें हैं। अब सैलरी 40-50 हजार होती तो दिक्कत शायद एक बार नहीं होती। मान लीजिए कभी कभार ऐसे केस हो जाते हैं, सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना देना, तो यहां पर उनको 1000-2000 खत्म हो जाते, तब मान लीजिएगा दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसमें भी अगर परहेज है तब भी बहनें उसके हक के लिए लड़ सकती हैं। लेकिन अब यहां पर इनको 5500 रुपए में उनके 2-2 साल पिछले वाले उसकी फोटोकॉपी करा करके मांगना, उसकी स्टेटमेंट सारी चीजों की मांगना, ये आखिर कहां तक मुनासिब है? इसके बारे में आप सब कमेंट करके बताएं। तो ये एक जो है काफी दिल को आहत करने वाली यहां पर मुझको लेटर लगी है, जो कि बहनों को काफी परेशान कर रही है। तो यहां पर आगे बताना चाहेंगे, निशा पाठक बहन आती है चंदौली से, और उन्होंने अपने वहां से यहां पर एक जानकारी भेजी
भेजी है। अभी इस मैटर पर आएंगे, लेकिन ये पिछले वाले मैटर पर दो शब्द और कहना चाहूंगा। जो सुषमा बहन की समस्या है कासगंज में, हर जगह अधिकारियों से भी विनम्र निवेदन है कि आप कम से कम समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और जानते हैं कि गरीब लोगों को अपने जो पैसे इतने कम मिल रहे हैं वो भी काफी लंबे समय से मानदेय नहीं आया और अभी जाएगा, तब भी 5500 रुपए में 2-2 साल के पुराने रिकॉर्ड की फोटोकॉपी कराना, तरह तरह से ऐसे पैसे उनके खर्च करवाना, ये कहां तक सही है? कितना प्रेशर रहता है इन गरीब परिवारों पर। और साथ ही इसके बारे में आपको एक बार जरूर सोचना चाहिए और बाकी अपने फिर आगे डिसीजन लीजिए। और बाकी बहनों, आप इसके लिए हम क्या बताएं बाकी के, आप जो भी भाई बहन वीडियो देख रहे हैं आपको क्या सही लगता है आप कमेंट में राय दे सकते हैं। वहीं पर निशा पाठक बहन चंदौली से आती है, उन्होंने देखिए कितना अच्छे तरीके से काम किया है। अपने वहां पीएससी पर स्वास्थ्य मेला वगैरह का कार्यक्रम मनाया है, जहां पर उन्होंने एक ये फोटो भेजी है और साथ ही साथ एक और उन्होंने उनके द्वारा एक ये भी फोटो आई है। ये कुछ चीजें हैं जो उन्होंने अपने वहां पर बनाई है। साथ ही साथ उनके द्वारा एक ये फोटो, काफी भाई बहन है वहां, यानी बहनें हैं वहां पे बैठी हैं और ये गोद भराई वाला कार्यक्रम मुझे लगता है कि मनाया जा रहा है। तो साथ ही साथ चलते आगे और आपको बताना चाहेंगे, एक ये हमारे पास जानकारी आई, रंजना बहन आती है कौशांबी से, सांसद ने स्वास्थ्य मेले का वहां पर फीता काट करके शुभारंभ कराया है। तो ये एक जानकारी वहां से कौशांबी जिले से आ रही है। साथ ही आगे चलते हैं और अभी आपको बता